ना मायका ना ससुराल, मेरा घर कौन सा है। रीना, ये क्या तरीका है बेटा बैठने का। जरा खुद को समेट कर बैठा करो। अरे माँ, मैं अपने घर में ही तो बैठी हूँ। और वैसे भी विक्की तो कितना फैल कर बैठता है, उसे तो आप कभी कुछ नहीं कहते हो। अरे बेटा, उसे कोई पराए घर थोड़ी जाना है, तुझे दूसरे घर जाना है। समझा कर बात को बेटा। अरे माँ, आप तो सिर्फ मुझे ही कहती रहती हो। अभी तो मैं अपने घर में हूँ ना, अभी तो मुझे वैसे ही बैठने दो जैसा मैं चाहती हूँ, अपनी मन की मर्जी करने दो। अरे बेटा, तेरा घर अब ये नहीं होगा। शादी के बाद वहां जाकर 100 जिम्मेदारियां निभानी पड़ती हैं। अरे माँ, बाद की बाद में देखी जाएगी, अभी तो मुझे मेरी मर्जी करने दो ना। ये है रिया के माता पिता, जो उसे ससुराल जाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। अरे बेटा, तेरे लिए बहुत अच्छा रिश्ता आया है। मैं सोच रहा हूँ तेरी शादी पक्की कर दूं। अरे पापा, लेकिन मैं तो आगे पढ़ना चाहती हूँ, मुझे पढ़ाई करनी है। अरे मेरी लाडो, ऐसे रिश्ते बार बार नहीं मिलते हैं। वहां ससुराल जाकर जो मन आए वो करना। लेकिन पापा, मैं जॉब करना चाहती हूँ। रिया के पापा की बात परिवार में कोई भी नहीं काट सकता था। उन्होंने अपने दोस्त ऋषभ के लड़के के साथ अपनी बेटी का रिश्ता तय कर दिया था। रिया ने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली थी, अब वह जॉब करना चाहती थी, लेकिन शादी उसकी जॉब के आड़े आ गई थी। शादी होने के बाद रिया ने अपने सभी सपनों को छोड़ दिया। और फिर एक दिन, बहू, ऋषभ के गर्म कपड़े तो रख लिए हैं ना तुमने। हाँ माँ जी, मैंने सब रख लिया है। बहू, नई जगह जा रहे हो ना, तो ऋषभ के खाने पीने का ध्यान रखना, वो जरा लापरवाह है इस मामले में। समझ गई ना बेटा। हाँ माँ जी। रिया और ऋषभ दोनों अपने हनीमून के लिए कश्मीर जा रहे थे और इस ट्रिप के लिए रिया बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी। लेकिन रिया को ये अंदाजा भी नहीं था कि उसके साथ वहाँ क्या होने वाला है। अरे, आप इतनी जल्दी तैयार हो गए? अच्छा, आप अकेले ही जाएंगे क्या? मैं भी तैयार हो जाती हूँ अभी, बस 2 मिनट दे दीजिए मुझे बस। अरे, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हम दोनों नहीं, सिर्फ मैं बाहर जा रहा हूँ। अरे लेकिन मैं यहाँ अकेले क्या करूंगी, मैं तो बोर हो जाऊंगी ना। मुझे नहीं पता, सिर्फ घूमने फिरने के सिवा और भी मेरे पास काम है। यहाँ कश्मीर में हमारे पुराने क्लाइंट्स रहते हैं, मुझे कुछ बिजनेस डील फिक्स करनी है। ऐसा कहकर ऋषभ उस होटल के कमरे में से चला जाता है और रिया उसे देखती रह जाती है। इसके बाद कोई बात नहीं, मैं अकेले ही कश्मीर की खूबसूरती को निहार लूंगी, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। चलो देखती हूँ, कोई अच्छी जगह मिल जाए तो। काफी देर तक इंटरनेट खंगालने के बाद भी उसका अकेले जाने का मन नहीं करता और वही वो सोफे पर सो जाती है। कुछ घंटों के बाद वह उठती है। अरे, ये तो 5 बज गए शाम के। सुर को इन्हें फोन करती हूँ, साथ में ही कॉफी पीने चलेंगे। पता नहीं कहाँ है अभी तक, बहुत देर हो गई है। इसके बाद वह ऋषभ को फोन लगाती है। काफी बार फोन लगाने के बाद ऋषभ फोन उठाता है। अजी, आप कहाँ पर हैं? काफी देर हो गई है, कब से फोन कर रही हूँ मैं आपको। अरे, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा कि मुझे फोन मत करो। तुम्हारे अंदर मैनर्स नहीं है क्या? मैं बोल कर आया था ना कि हमारी इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है, मैं क्लाइंट्स के साथ हूँ। तुम्हें किसी ने मैनर्स नहीं सिखाए? ऋषभ की बातें सुनकर रिया का मन उदास हो जाता है। इसके बाद वह अकेले ही घूमने का प्लान बनाती है। वह ड्राइवर को फोन करती है। भैया, जरा गाड़ी निकालिए तो, हमें डल लेक घूमने के लिए जाना है, आप जल्दी निकाल देंगे क्या? हाँ मैडम जी। इसके बाद रिया डल लेक घूमने जाती है। वहां का नजारा देखकर उसका मन खुश हो जाता है। लेकिन तभी रिया की नजर डल लेक पर खड़े एक शिकारे पर पड़ी, जहां पर ऋषभ एक कश्मीरी लड़की के साथ चिपक कर बैठा हुआ था और उनके हाव भाव से साफ पता चल रहा था कि दोनों के बीच कुछ है। यह देखकर रिया से रहा नहीं गया, उसने फोन लगाया। ऋषभ ने उसका फोन बार बार काट दिया। फिर वह गुस्से में होटल चली गई। रात के समय। अरे, तुम अभी तक जगी हुई हो, सोई क्यों नहीं? अरे, जिसका पति पूरे दिन बाहर हो और दूसरी लड़कियों के साथ रंग रलिया मना रहा हो, उसकी बीवी कैसे चैन से सो सकती है? ऋषभ, तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? बताओ ऋषभ, तुमने ऐसा क्यों किया? मैं तुम पर भरोसा करती थी और तुम किसी लड़की के साथ यहाँ वहां घूम रहे हो, मुझे यहाँ होटल के कमरे में छोड़कर। अरे चुप रहो, मैं तो तुमसे शादी ही नहीं करना चाहता था। वो तो माँ बाप की
मर्जी के खिलाफ मैं नहीं जा सकता था, इसलिए मुझे तुमसे शादी करनी पड़ी, गांव की गवार कहीं की। मुझे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं। तो मुझसे आपने शादी क्यों की? क्योंकि वो तुम अपने बाप से पूछो, ठीक है? उसे अपनी जिम्मेदारी से छुटकारा चाहिए था और मेरे माँ बाप को सीधी सादी गांव की गवार बहू। अच्छा, और वो लड़की कौन थी आपके साथ? वो लड़की, उसका तो मैं नाम भी नहीं जानता। वो तो मेरे क्लाइंट ने मुझे खुश करने के लिए भेजी थी। हाँ, वैसे थी बड़ी खूबसूरत। तो मैंने भी सोचा मौके पे चौका क्यों ना मारा जाए, क्यों? छी छी छी, आपके विचार कितने गंदे हैं। अगर मुझे पता होता आपके बारे में कुछ भी, तो मैं आप जैसे व्यक्ति से कभी शादी नहीं करती। अभी माँ बाबूजी को सब कुछ बताती हूँ आपके बारे में। अरे जा जा, जो बताना है बता, मुझे थकान हो रही है, सोने दे, चला। इसके बाद रिया अपनी माँ को फोन करके सारी सच्चाई बताती है। उसकी माँ कहती है, बेटा ये तो हर आदमी करता है, बीवी को ही उसके हिसाब से ढलना पड़ता है बेटा। अब वही तेरा घर है, तू दामाद जी से लड़कर घर मत आना, तेरे पिताजी ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। बेटी का असली घर उसका ससुराल ही होता है बेटा, अब हम कुछ नहीं कर सकते। रिया जानती थी कि उसकी माँ कुछ ऐसा ही कहेगी, इसलिए फोन काट कर अपनी सास को फोन मिलाती है। माँ जी, मेरे साथ बहुत ज्यादा गलत हुआ है। ऋषभ ने मेरे साथ बहुत ज्यादा गलत किया है, मेरे रहते वो और किसी के साथ। अरे बेटा, ऐसा नहीं हो सकता है। मेरा ऋषभ थोड़ा गुस्सैल जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं कर सकता है बेटा। देखो, पति को पल्लू में बांध के रखने का काम तुम्हारा है बेटा। अब तुम्हें ही अपनी गृहस्थी देखनी है। वो तो लड़का है बेटा, वो तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन तुम्हें उसे सही राह पर लाना होगा। कोई भी ऋषभ को कुछ नहीं कह रहा था, वो आराम से सोया था। मेरी मे, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। ना तो मायका ही मेरा अपना है और ना ही ससुराल ही मेरा अपना। मैं तो सोच रही हूँ कि मेरा घर ही नहीं है, मैं बेघर हो गई हूँ। लेकिन मैं अपने साथ ऐसा अन्याय नहीं होने दूंगी। इसके बाद अगले दिन रिया शांत हो गई थी। अगले 3 दिन तक वो होटल से बाहर नहीं निकली। सबके साथ ऋषभ को भी यही लगा कि वह भी हार मान चुकी है। लेकिन कश्मीर से वापस लौटने के बाद, अरे बेटा, तुमने बिल्कुल सही फैसला किया, जो तुम सब कुछ भूलकर आगे बढ़ गई हो। बहुत अच्छा किया बेटा। माँ जी, आप गलत सोच रही हैं। मैं कुछ नहीं भूली हूँ। मैं शांत इसलिए थी कि कश्मीर से आने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। लेकिन अब मैं यहाँ आ चुकी हूँ और अब मैं इस घर को छोड़कर जा रही हूँ। संभालिए अपना बेटा। अरे ये क्या कह रही हो? तुम्हारी माँ से तो मेरी बात हुई, उन्होंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि वो तो मुझसे माफी मांग रही थी। चलो कोई बात नहीं, तुम थोड़े दिन मायके होकर आओ, तुम्हारा मन भी बहल जाएगा। उसके बाद गुस्सा शांत हो जाए तो वापस आ जाना। माँ जी, मैं घर तो जाऊंगी, लेकिन ना तो वो मेरा मायका होगा और ना ही मेरा ससुराल। मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब ये है कि मैं पहले ही इस शादी के चक्कर में अपने सपनों का गला घोट चुकी हूँ। आपको मुबारक हो आपका बेटा और ये घर। मैं डाइवोर्स पेपर भिजवा दूंगी आपको। प्रिया ने कश्मीर से ही अपनी एक सहेली से बात करके अपने आगे का रास्ता तय कर लिया था। उसने अपने लिए एक पीजी और एक नौकरी का इंतजाम कर लिया था और उसे विश्वास था कि वह अपनी कमाई से एक दिन अपना खुद का घर बनाएगी और असल मायने में वही उसका अपना घर होगा। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बाय।